नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को स्लीपर वंदे भारत से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूं कायनेट रेलवे सॉल्यूशन को लेकर के। दोस्तों, कायनेट रेलवे सॉल्यूशन आरवीएनएल टीएमएच का एक जॉइंट वेंचर से बनी हुई कंपनी बना रही है देश के लिए 1920 स्लीपर वंदे भारत के कोचेस, जिससे हमारी लगभग 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन तैयार हो सकती हैं 16 कोचेस की। ये मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में काम चल रहा है और इस फैक्ट्री को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर में ये फैक्ट्री मौजूद है। यहां पर जो लगातार काम चल रहा है ट्रेन को बनाने का, पहला प्रोटोटाइप जो कि जून 2026 तक लेकर के आने का टारगेट रखा गया है कायनेट रेलवे सॉल्यूशन के द्वारा। उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों को लगातार मैं देता रहा हूं। इसके इलेक्ट्रिक्स की बात हो, कहां ऑर्डर मिला है, कौन सी कंपनी इसके लिए इलेक्ट्रिक्स प्रोवाइड करने वाली है, इसके जो बॉडी शेल है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से आ चुके हैं और जो कोच है उसको भी आकार देने का काम शुरू हो चुका है। और कल 15 अक्टूबर को कायनेट रेलवे सॉल्यूशन इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025, जो कि एक 16th एडिशन होने वाला है इसका, एशिया का लार्जेस्ट रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन ये है। यहां पर अपने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच का जो लुक है वो दिखाने वाले हैं, किस तरीके से इसका इंटीरियर होगा ये बताने वाले हैं और पूरी तरीके से समझाया जाएगा। डिजाइन इंजीनियर्स भी वहां मौजूद रहेंगे, तो कोशिश करूंगा इसको कवर करने की। और आप लोगों को जानकारी दे दूं, कायनेट रेलवे सॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं हिंट दे दी है कि उनकी ट्रेन का जो फ्रंट लुक है वो किस कलर का होगा और कैसा दिखाई देगा। कायनेट रेलवे सॉल्यूशन ने पहले एनिमेशन में जो दिखाया था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी ट्रेन, लेकिन अब ये और ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करी है कायनेट रेलवे सॉल्यूशन ने अपनी पिछली कुछ पोस्ट में। और आप देख सकते हैं अब इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है ट्रेन के लुक को। फ्रंट में आप देख सकते हैं ग्रे, ब्लैक और ऑरेंज, तीनों ही कलर का आप लोगों को कहीं ना कहीं काम होता दिखेगा। और मुझे लगता है कि फ्रंट लुक पर काम किया गया है अच्छे से बैठ करके। इसके फ्रंट लुक को एक डिफरेंट डिजाइन देने की कोशिश की गई है और डिफरेंट कलर स्कीम भी यहाँ पे दिखाई देती है। हालांकि ये ट्रेन फ्रंट से मुझे लगता है कि इंस्पायर्ड तो बीईएमएल की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से ही है। जिस तरीके से इसका सामने नोज है वो बिल्कुल स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो बीईएमएल की बनकर रेडी हो चुकी है उसकी जैसी ही लग रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये कलर कैसा लगता है? ब्लैक का यूज अब बढ़ा दिया गया है, यहां आप देखने को मिल रहा है, तो अब थोड़ा ब्लैक ज्यादा मुझे लग रहा है कि प्रमोट करने वाली है कायनेट रेलवे सॉल्यूशन अपनी इस रेक में। तो काफी समय से आप मांग कर रहे थे कि कोई और कलर स्कीम भी आए, तो दोस्तों एक नया कलर स्कीम कहीं ना कहीं कायनेट रेलवे सॉल्यूशन आ सकती है लेकर के। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि बीईएमएल आईसीएफ के साथ मिलकर बना रहे हैं 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। पहली स्लीपर वंदे भारत दिल्ली के शाकुर बस्ती में मौजूद है और पटना से दिल्ली के बीच में लॉन्च होने वाली है। लेकिन इसकी लॉन्चिंग के लिए एक और स्लीपर वंदे भारत रेक की जरूरत है, जिसका काम तेजी से चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग का बीईएमएल की बेंगलुरु फैसिलिटी में। तो दोस्तों अभी बड़ी न्यूज आ चुकी है, ट्रेन्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे जानकारी मिली है कि ये ट्रेन बनकर रेडी हो गई है और निकल पड़ी है बेंगलुरु फैसिलिटी से बीईएमएल की और आईसीएफ की तरफ अभी जा रही है। सब कुछ वही प्रोसीजर रखा गया है रेलवे के द्वारा जो पहले फॉलो किया गया था। कहीं ना कहीं आईसीएफ के पास ये ट्रेन जाती है, आईसीएफ पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करती है, कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो वो बीईएमएल को चेंज करने को बोलते हैं। यही पिछले रेक के साथ हुआ था, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगा था। लेकिन अब क्योंकि फीडबैक के ऊपर काम करने के बाद बीईएमएल ने सेकंड रेक बनाया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लेगी आईसीएफ, और आईसीएफ जल्द से जल्द इसको रोल्ड आउट करेगी और भारतीय रेलवे में इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ ने 19 सितंबर 2025 को ही एक सर्कुलर जारी कर दिया था 3 रेलवे जोन्स को जहां पर इसके ट्रायल रन होने हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के हुए थे, तो उनको बता दिया गया था कि आपको ये ट्रायल लेने हैं और सर्टिफिकेशन जो स्पीड का है वो दिया जाएगा इस ट्रेन को, और उसके बाद पूरी तरीके से ये फिट पाई जाएगी चलने के लिए, तो फिर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों जो ट्रायल रन है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाले हैं। इस बार भी महोबा खुर्जा रूट पर ट्रायल रन होने वाला है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को इसके लिए जानकारी दे दी गई है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा नागदा सवाई माधोपुर रूट पर इसका ट्रायल रन होगा, जैसे पहले भी हुआ था। यहां पर भी इसकी जानकारी वेस्ट सेंट्रल रेलवे को दे दी गई है। और साथ में ही मुंबई में भी ट्रायल हुए थे, जिसमें मुंबई सेंट्रल से वडोदरा होते हुए अहमदाबाद के बीच में ये ट्रायल रन होंगे। तो मुंबई अहमदाबाद रूट पर भी ट्रायल रन होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है जैसे पहले किया गया था। और सबसे बेस्ट ट्रायल देखने को मिलेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा
कोटा नागदा सवाई माधोपुर सेक्शन में 180 kmph के ट्रायल रन पहले भी हुए थे और इस बार भी जरूर ये होंगे और 160 kmph के ट्रायल रन भी यहाँ पे ही लिए गए थे। और महोबा खजुराहो सेक्शन में 130 kmph के ट्रायल रन देखने को मिले थे, जिसमें ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं चेक करी जाती हैं। साथ में ही जो मुंबई अहमदाबाद सेक्शन है वहां पर आपके 130 kmph के ट्रायल रन हुए थे पिछली बार भी और इस बार भी ये होंगे। तो जब भी आईसीएफ से ट्रेन निकलने की जानकारी मिलेगी दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अश्विनी वैष्णव जी ने बोला था कि 15 तारीख तक ये रेक जो है वो निकल जाएगा और फिर जल्द से जल्द इसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है फास्ट फॉरवर्ड ही होगा यहाँ पर पूरा प्रोसीजर और आईसीएफ से ये ट्रेन 20 तारीख से पहले जरूर निकल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और दिवाली और छठ पूजा के बीच में इसके ट्रायल रन होंगे और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसको लॉन्च करने की कोशिश करेगा रेलवे छठ पूजा के आसपास। आपको जो भी जानकारी मेरे पास आएगी सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।